मेरा नाम शेख आसिफ शेख रशीद है। मालेगांव नगर निगम जो हमेशा से सियासी उठक-पटक का केंद्र रहा है, वहां की तस्वीर अब साफ हो गई है। आरक्षण की लॉटरी निकली और किस्मत का सिक्का महिला पक्ष पर गिरा। लेकिन खबर ये नहीं, खबर यह है कि जिस लॉटरी ने मालेगांव के बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के किलों की ईंट से ईंट बचा दी है, क्योंकि अब मालेगांव की सत्ता की चाबी किसी पुराने घराने के पास नहीं, बल्कि महज 2 साल पहले बनी एक नई पार्टी के पास जाती दिख रही है। सियासत में अनुभव काम आता है या तेवर? मालेगांव ने जवाब दे दिया है। महज 2 साल पहले जिस इस्लाम पार्टी की नींव शेख आसिफ ने रखी थी, आज उसी पार्टी ने मालेगांव के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बड़े बड़े सूरमा देखते रह गए और शेख आसिफ के परिवार ने बिसात बिछा दी। आरक्षण की लॉटरी ने मालेगांव की कुर्सी महिला के लिए रिजर्व की और यहीं से शेख आसिफ का पल्ला भारी हो गया। शेख आसिफ के परिवार से 2 पार्षद चुनकर आए हैं और अब ये लगभग तय है कि मालेगांव का अगला मेयर इसी परिवार की कोई महिला पार्षद होगी। पुराने जमे जमाए नेताओं के लिए ये किसी तमाचे जैसा कम नहीं है। आज जब मेयर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई तो मालेगांव के कई कद्दावर नेताओं की धड़कनें तेज थी। जैसे ही महिला का नाम पुकारा गया, कई दिग्गज के सपने कांच की तरह टूट गए। मालेगांव सेंट्रल से लेकर आउटर तक जो नेता खुद मेयर बनने की हसरत पाले बैठे थे, उन्हें अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। शेख आसिफ जो कभी कांग्रेस और एनसीपी के अहम मोहरे हुआ करते थे, उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और आज नतीजा सबके सामने है। उनकी पार्टी के 2 पार्षदों ने उन्हें उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से वो मालेगांव की सत्ता के किंग मेकर बन गए हैं। यह सिर्फ एक मेयर का चुनाव नहीं है, यह मालेगांव की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। इस्लाम पार्टी का ये उभार बताता है कि मालेगांव की जनता पारंपरिक पार्टी से उब चुकी है। शेख आसिफ ने जिस तरह से अपने परिवार को सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया, उसने विपक्षी खेमों में खलबली मचा दी है। क्या विपक्षी दल इस गठबंधन या परिवारवाद के खिलाफ एकजुट होंगे या फिर शेख आसिफ की सियासी आंधी में सब उड़ जाएंगे? मालेगांव की गलियों में अब चर्चा सिर्फ एक ही है कि मेयर की कुर्सी पर बैठने वाली वो महिला शहर की तकदीर कैसे बदलेगी। अब समझते हैं मालेगांव में क्यों नहीं चला ओवैसी का सिक्का। जो शहर कभी ओवैसी की मजलिस का अवैध किला माना जाता था, आज उसी किले की दीवारें दरक चुकी हैं। मालेगांव सेंट्रल में जिस मुफ्ती इस्माइल ने AIMIM का परचम लहराया था, आज उसी जमीन पर ओवैसी के सिक्के की चमक फीकी पड़ गई है। आखिर क्या वजह रही? हैदराबाद से उठी पतंग मालेगांव के मांझे से कट गई। क्या मालेगांव के मुसलमानों ने भावुक नारों के ऊपर जमीनी हकीकत को चुन लिया है? आज बात होगी ओवैसी की हार की और मिट्टी के लाल की जीत की। बने रहे आप। ओवैसी की सबसे बड़ी कमजोरी बनी उनकी रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स। मालेगांव की जनता को लगा कि हैदराबाद से आने वाले आदेश और सिर्फ चुनाव में दिखने वाले चेहरे उनके स्थानीय मुद्दे जैसे बिजली की किल्लत, सड़कों की बदहाली और बुनकरों की बदहाली को हल नहीं किया। यही एंट्री हुई शेख आसिफ की। उन्होंने इस्लाम पार्टी बनाई जिसका नाम भले ही मजहबी लगे, लेकिन उसका आधार लोकल कनेक्ट था। शेख आसिफ ने यह संदेश देने की कामयाबी हासिल की कि हैदराबाद वाला मसीहा नहीं, बल्कि मालेगांव वाला बेटा ही दुख सुख में काम आएगा। AIMIM की सियासत अक्सर जज्बात और पहचान पर टिकी होती है, लेकिन मालेगांव के बुनकर अब समझदार हो चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ दीन और दुनिया के भाषणों से घर का चूल्हा नहीं जलता। मालेगांव ने महाराष्ट्र को एक बड़ा सबक दिया कि अगर आपके पास स्थानीय नेतृत्व और ठोस काम है तो बड़े से बड़े ब्रांड भी फेल हो सकता है। ओवैसी के लिए आत्ममंथन का समय है और शेख आसिफ के लिए साबित करने का मौका है कि क्या उनकी इस्लाम पार्टी सिर्फ एक चुनावी करिश्मा है या मालेगांव के विकास का नया इंजन। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।